लगभग 34 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता और पदाधिकारी रहे धर्मेंद्र सिंह गुर्जर ने कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इसी मौके पर स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल के सीनियर रिपोर्टर भारत शर्मा ने धर्मेंद्र सिंह गुर्जर से खास बातचीत की। आप भी सुनिए बातचीत के कुछ खास अंश। हम लोग इस समय डबरा से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम लोहगढ़ में करतार सिंह जी के फार्म हाउस पे हैं और हमारे साथ एक क्षेत्र की ऐसी शख्सियत है जिनका नाम है धर्मेंद्र सिंह गुर्जर। यह पिछले 33-34 वर्षों से सक्रिय राजनीति रहे हैं। आइए धर्मेंद्र जी, आपसे बात करते हैं। मैं आपका परिचय करा दूं। 1992 में जब बाबरी का हुआ था विध्वंस, तब धर्मेंद्र गुर्जर उसमें आरोपी बनाए गए थे और इनकी पहचान जो थी बजरंग दल में वो राष्ट्रीय स्तर के लोगों में थी। फिर भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने बहुत लंबे समय काम किया, परिस्थितियाँ बनी और अभी पिछले पखवाड़े इन्होंने भाजपा को नमस्ते कह करके कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। हम बात करेंगे धर्मेंद्र जी से कि कैसी क्या स्थिति आई आपके सामने कि आपको 30-35 साल की तपस्या को भंग करके एक नई विचारधारा को अंगीकार करना पड़ा। धर्मेंद्र जी। भारत जी धन्यवाद। शर्मा जी, क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, जो पंडित दीनदयाल जी का सपना था, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत के प्रधानमंत्री थी एक वोट के लिए। भारत के प्रधानमंत्री का एक वोट नहीं खरीदा उन्होंने, एक वोट के लिए सरकार गिरा दी थी और इस्तीफा दिया था उन्हें भारत के प्रधानमंत्री से। और आज हमारे मध्य प्रदेश में सबको मालूम है क्या हुआ। सरकार बनाने के लिए विधायकों को खरीद फरोख्त हुई, ये सबसे छुपा नहीं है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी वाली, अटल बिहारी वाजपेयी जी वाली, राजमाता जी वाली भारतीय जनता पार्टी अब नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता के मद में चूर है। सत्ता का न विकेंद्रीकरण है, न कार्यकर्ताओं की सुना है। मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता हैं जो अपनी आवाज़ को सही जगह पर नहीं पहुंचा पाते हैं और उसमें कार्यकर्ताओं की कोई वास्तविकता, उनकी कोई सुनाई नहीं की जाती है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता की मद में चूर है। 18 साल का क्वेश्चन है किसानों के हित में कि किसानों की आय दुगना होगी। छत्तीसगढ़ में देखिए धान 2740 रुपये समर्थन मूल्य पर बिकती है। मध्य प्रदेश की धान को देख लीजिए, समर्थन मूल्य 1840 रुपये लगभग है। तो ये कई अंतर है किसानों के हित में के ऐसी कई योजना है जो किसानों के हित में नहीं हो रही है। मेरा प्रश्न आपसे था बहुत सीधा धर्मेंद्र जी कि आपने एक बहुत लंबी पारी खेली है बजरंग दल के साथ, हिंदू परिषद के साथ और भाजपा के साथ। ऐसे इतनी लंबी मानसिकता को बदलने में समय लगता है। आपने एक झटके में पूरी चेंज करके ऐसी क्या मुझे याद है ये 2020 में पूरा हुआ है ये तख्ता पलट, आप की बात कर रहे हैं खरीद फरोख्त की, तो 3 साल हो गए, तो अभी शांत क्यों रहे अभी तक? अभी क्या है कि उस पर बड़ा कई मुद्दों पर विचार किया मैंने। तो वास्तविकता जो कांग्रेस जो पार्टी है वास्तव में सभी सर्वहारा, ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, ST SC सभी समाजों को साथ के लेके चलने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी की जो अनदेखी की जा रही है वो हम जैसे हजारों कार्यकर्ता हैं उनको सही सम्मान, उचित सम्मान और उचित स्थान नहीं मिल पा रहा है। और क्षेत्र की जो वास्तव में जो चिंता करती है किसान की, गरीब की, अभी एक और है ना, कहते हैं हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना, अंतिम छोर के व्यक्ति का विकास। मेरे को अंतिम छोर के व्यक्ति का तो विकास नहीं दिखता, लेकिन प्रथम छोर के व्यक्तियों के अगर 20 साल का इतिहास और आज के इतिहास को देखेंगे तो इतना विकास हो गया है कि 500 बीघा वाले किसान का नहीं हुआ है। इतना विकास हो गया कि आप कल्पना से बाहर हैं। मतलब इस सारे कारणों आपको दुखी हो गए आप, और दुखी हो गया आपने ये सब किया। अब आपकी आगे की रणनीति क्या है? किस टाइप आप अपनी पार्टी जो आपने ज्वाइन की है कांग्रेस पार्टी, आप इसको कैसे इसको आप लाएंगे सरकार में, सत्ता में, बताइए ज़रा। किसानों की हित की बात करेंगे, किसानों के विकास के लिए बात करेंगे, क्षेत्र की जनता के सर्वहारा वर्ग की पार्टी है। आदिवासी, अल्पसंख्यक, हर वर्ग को साथ के लेके चलने वाली पार्टी है। और उसके लिए जैसे आदरणीय प्रियंका जी ने कहा है ना कि जो अभी एक और देखिए मध्य प्रदेश में 8 करोड़ महिलाएं,
8 करोड़ जनसंख्या है, 4 करोड़ महिलाएं, 1 करोड़ को आप लाडली बहना की लाभ दे रहे हैं, 3 करोड़ महिलाएं क्या जाएंगी? अरे तुम भांजियों की और लाडली बहनों को जीजा जी क्या करेंगे? 4 करोड़ जीजा जी भी तो है मध्य प्रदेश में, उनका क्या करेंगे? ऐसे मेरा ये कहना है कि क्षेत्र के विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्र में आप 1.25 लाख रुपये उसके लिए देते हैं, प्रधानमंत्री आवास के लिए, शहर में 2.5 या 3 लाख देते हैं। तो उनका ये कहना है हम सबको समान रूप से देंगे। सीमेंट और सरिया शहर में भी उतना ही बिकता है, ग्रामीण में कोई सस्ता तो बिकता नहीं है। इसलिए समान विकास हो, समान विचारधारा हो, सबका विकास हो और जनता का विकास हो, किसानों का हित हो। ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेके चलती है। इसलिए मैंने बहुत अध्ययन करने के बाद ये फैसला लिया है कि वास्तव में कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेके चलने वाली है। धन्यवाद।